इस साल 2024 में 2 दिन दिवाली मनाए जाने के कारण अब लोगों में छठ पूजा की तारीख को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई और कुछ में 1 नवंबर को। और छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित एक बहुत बड़ा त्यौहार है। यह ज़्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाते हैं और इस त्यौहार में महिलाएं ही व्रत रखती हैं और सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। 2 दिन दीपावली मनाए जाने के आधार पर छठ पूजा की सही तारीख इस प्रकार से है। दृक पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में षष्ठी तिथि 7 नवंबर को दिन गुरुवार को तड़के सुबह 12:41 से शुरू होगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को तड़के सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ 8 नवंबर को दिया जाएगा और इसके बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं। छठ पूजा का पहला दिन रहेगा 5 नवंबर 2024 को, जो कि नहाय खाए का दिन रहेगा और छठ पूजा का दूसरा दिन रहेगा 6 नवंबर 2024 को, जिसे खरना कहते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 को संध्या अर्घ होगा इस दिन और छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 को इस दिन सुबह के समय अर्घ दिया जाएगा। हिंदू धर्म में छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ का त्यौहार मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसका पहला दिन होता है नहाय खाए का और खरना का। इससे शुरू होता है। फिर डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूबकर सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा करती हैं और इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत भी रखा जाता है, जो बहुत ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पूजा के लिए नहाय खाए की प्रक्रिया कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरू होगी, यानी कि 5 नवंबर को, जबकि खरना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 6 नवंबर को खरना पड़ रहा है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम में व्रती महिलाएं छठी मैया की पूजा करती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसी के बाद से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जो अपने आप में विश्वास, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार दिखाता है। और छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित त्यौहार माना जाता है। सूर्यदेव को जीवनदाता कहते हैं और छठी मैया तो संतान की देवी है ही। इस त्यौहार के माध्यम से ही लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार दिखाते हैं। सूर्य, जल और वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। छठ पूजा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर में भी सुख समृद्धि आती है। छठ पूजा के दौरान सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं छठ पूजा का व्रत सबसे पहले यानी कि इस महाव्रत को किसने किया था? सबसे पहले इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी? कहते हैं कि सबसे पहले छठ पूजा का व्रत माता सीता ने किया था। मान्यता के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजयज्ञ सूर्य करने का यानी कि राजसूय यज्ञ करने का उन्होंने फैसला लिया था। इसके लिए मुग्दल ऋषियों को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और इसकी एक दूसरी भी कथा है कि महाभारत काल में छठ महाव्रत की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे और सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा भी बने। आज भी महापर्व छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का महाव्रत किया था और इस व्रत को करने से द्रौपदी की भी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को
और पांडवों को उनका राजपाट भी वापस मिल गया था। इस प्रकार से छठ पर्व की, इस त्योहार की बहुत ही महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा बताई जाती है। और जो व्रत करते हैं उनके लिए तो यह व्रत महाव्रत है ही। छठ पूजा का त्यौहार नहाय खाए से शुरू हो जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई भी की जाती है और सात्विक भोजन घर में बनाया जाता है। नहाय खाए से ही घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए छठ के पहले दिन से ही घर में तामसिक भोजन और प्याज लहसुन का इस्तेमाल बंद कर दें। छठ का प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है। अगर चूल्हे पर बनाना संभव ना हो तो आप स्टोव या गैस चूल्हे को अच्छी तरह धोकर भी प्रसाद बना सकते हैं, यानी कि इसके लिए स्वच्छता चाहिए। इसके अलावा प्रसाद, छठ का प्रसाद केवल उन्हीं लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने यह व्रत रखा हो। ऐसे में अगर आपने व्रत रखा है तो आपको प्रसाद अवश्य ही बनाना चाहिए, प्रसाद बनाने में सहायता करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रसाद बनाते समय स्वच्छता और शुद्धता का पालन होना चाहिए। नहाय खाए के दिन स्नान कर साफ कपड़े पहनकर ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं। इसके अलावा छठ व्रत का पारण उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही करें और छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें। भगवान सूर्य की पूजा के लिए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस तिथि को सूर्य षष्ठी या फिर डाला छठ भी कहते हैं। लोक परंपरा के इस त्योहार के विवरण श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलते हैं।